हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन किस बात से आपको लेके डरते हैं। क्या वो आपसे डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं? क्या चीज़ है जो उनको डरा देती है आपसे रिलेट करके? मैं मिस्टिकल मेगा टैरो यूज़ कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, उसके बाद हम स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। तो जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है सन, एरीज, लियो, सैज। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। चैरियट, कैंसर। और उसके बाद आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो या उनकी हो, या आप लोगों को अलग हुए हुए 6 से 7 साल हो गए हैं या 7 से 8 साल हो गए। कोई ना कोई चीज़ है जो इसको रिलेट करती है। मुझे यहाँ लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, आपके पर्सन जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो आपके क्लियर कट होने पे, ब्लंट होने पे डरते हैं। मुझे लगता है आपको गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आता है बहुत बहुत ज़्यादा आता है। और आपके पर्सन इस चीज़ से डरते हैं कि आपका गुस्सा शायद इतना बुरा हो जाता हो कि आपको 1 मिनट के लिए समझ ही नहीं आता हो क्या सही करना है, क्या गलत करना है। प्लीज़ मैं ये बता दूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन कह रहे हैं। उनको शायद रिश्ते में कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी बहुत अरसे तक डर रहा कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। हो सकता है कि आप उनसे हर लिहाज से बहुत अपर हैंड हो आपका, आप बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा, उन आपकी जॉब अच्छी हो, या आपकी जो है अपीयरेंस बहुत अच्छी हो, या आपका नेचर ऐसा हो। क्योंकि मुझे लगता है आपके जो नेचर है मेरे व्यूवर्स का, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। सबसे पहले बहुत ग्राउंडेड पर्सन होने के साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक मदरली नेचर वाले हैं। आप लोगों की बात बहुत स्वीट बात करने वाले हैं, या आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप लोग बोलते बहुत अच्छा है। आपके पर्सन को हमेशा से इस बात का डर रहा कि कहीं ये ना हो कि मैं अपना 100% डालूं और कहीं आप छोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि उसके बिहाइंड ये था कि आप शायद उनसे हर लिहाज से बेहतर थे। उनको ये भी हमेशा से, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है, कि उन्हें कभी कभी आप पे, कभी तो नहीं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप पे शक भी बहुत किया है। वो शक्की मिजाज भी हैं, और आपको लेके उन्हें ये रहता था कि कहीं ये ना हो कि आप किसी में इन्वॉल्व ना हो। और आपकी शायद एक और चीज़ भी है जो उस पर्सन को कहते हैं ना हिला के रख देती थी, कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप लोग झूठ को पकड़ लेते हैं, आप सच को मानने वाले लोग हैं। आप लोगों को ये है कि सच के पीछे गर्दन कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आपके अंदर वो वाली एनर्जी है, वो वाली आपके अंदर ट्रेट्स हैं जिसको दे नेवर एवर डिनाइड। और उनको ये लगता था कि अगर वो आपको अपनी असली फेस या अपना असली चेहरा दिखा दें कि वो किस टाइप के पर्सन है, तो शायद आप 1 मिनट भी उनके साथ ना रहें। क्योंकि आपने कभी भी कोई चीज़ भी धोखे से नहीं, हमेशा प्यार मोहब्बत से हासिल करने की कोशिश की है। आप में कोई मैनिपुलेट, किसी चीज़ को आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ये आपके पर्सन सोचते हैं। Lovers, Gemini, Libra, Aquarius. Magician, Gemini, Libra, Aquarius. टेन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत बहुत अच्छे कार्ड आए। सबसे पहले आपके पर्सन को, यानी जो हमने बताया, जो सेकंड हमने कार्ड निकाले हैं, सबसे पहले उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं आप डबल फेस तो नहीं है,
कहीं जो आप रिश्ते दिखा रही हैं या मोहब्बत दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, कहीं आप लोग बना तो नहीं रहे, कहीं आप उनकी लाइफ से चले तो नहीं जाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को इतना नेगेटिव कर लिया, इतना नेगेटिव कर लिया, सोचने के मामले में, रिश्तों के मामले में, एफर्ट डालने के मामले में, हर चीज़ को वो कहते हैं ना कि उस चीज़ से हटते चले गए, अपने मेन फोकस, अपने मेन गोल से हटते चले गए। आपकी जो एनर्जी थी वो 100% मोहब्बत देने वाली, घर बनाने वाली थी। और आपका पर्सन जानता है कि आप घर बनाने वाला पर्सन है। अगर आप फीमेल हैं, आप अच्छी वाइफ हैं, अगर आप मेल हैं तो आप एक अच्छे हस्बैंड हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता था, जो उनको हमेशा से डर रहता था, कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आप लोग जो भी हैं सोलमेट जर्नी में हैं, या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी उसको फॉलो कर रहे हैं, कि कहीं आप उनको बीच मझधार में छोड़ के ना चले जाएं। और वो उस चीज़ से डरते हुए, उस रिजेक्शन से डरते हुए, उन्होंने आपको पहले अपनी लाइफ से सेपरेट कर दिया। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू की भी कमी रही, तो इसलिए वो आप पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाए। शायद पास्ट रिलेशंस की वजह से, या बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होने की वजह से, या किसी रिसेंटली ब्रेकअप के बाद निकलने के बाद आप उनके लाइफ में आए, तो वो इजीली आप पे यकीन, बिलीव, विश्वास नहीं कर पाए। और यही ना कर पाई, या जो भी है मेल या फीमेल, और उन्हें हमेशा ये लगा रहा कि आप जो मोहब्बत दे रहे हैं ना, आप भी उनसे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, और अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो आप उनके साथ कुछ वक्त तक रहेंगे और उसके बाद आप मूव ऑन हो जाएंगे। आपके पर्सन को रिजेक्शन का बड़ा डर रहता था, उसको आपकी तरफ से रिजेक्ट होने का बहुत डर रहता था। इसीलिए वो अपने छोटे छोटे जो स्टूपिड गेम्स होते हैं ना, गेम्स, माइंड गेम खेलना था, आपको चेक करना था, आपके मैसेजेस चेक करना था, आप पे शक करना था। मुझे लगता है आपके कैरेक्टर पे बहुत दफ़ा उन्होंने सवाल भी उठाया, या आपको कहते हैं ना, आपके कैरेक्टर को असैसिनेशन करने की भी कोशिश की, लेकिन आपने उस चीज़ को हमेशा डिनाई कर दिया। और आपको अगर उन्होंने क्रॉस चेक भी किया तो फाइंड किया कि नहीं, आप उनके साथ एक सिंसियर पर्सन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या बचपन में उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी, या कोई ना कोई चीज़ थी जिसमें उन्होंने रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग झेली है, और वो आपको खोना नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं उस चक्कर में उन्होंने आपको पूरा ही खो दिया। स्टार, एक्वेरियस, King of Wands, Aries, Leo, Sag. अब देखते हैं क्या आखिरी कार्ड आया, फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड ज़रा अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इसको यूँ कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा कि कार्ड कौन सा है। आपके जो पर्सन हैं उन्हें सबसे ज़्यादा यही डर था, जो मैं बार बार कह रही हूँ, कि आप अपनी मोहब्बत का कप किसी और को ना दे दें। शायद आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट की, या आपने कामयाबी हासिल की, और उसके बाद आपके पर्सन को ये लगने लगा कि मेरा पैशन कहीं ये ना हो कि वो कम पड़ जाए, और आप किसी और की तरफ चलना शुरू हो जाएं। क्योंकि उस पर्सन को कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, मुझे लगता है, या वो शाये थे, या उनके अंदर जो थी एक एहसास कमतरी थी, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, और उन्हें ये लगता था कि कहीं ये ना हो कि आप जो हैं उन्हें छोड़ के जाएं और उसके बाद उन्हें कोई एक्सेप्ट ना करे। तो उन्होंने उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके रिश्ते में कभी भी फुल एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की। उनको हमेशा यही लगता रहा कि मुझे जो है उतना ही देना है सब कुछ जितना कि आप डिज़र्व करते हो, कि और या इतना देना है कि मैं उस चीज़ को झेल सकूं अगर आप छोड़ के जाएं। लेकिन उन्होंने इस कंफ्यूज्ड और इस चाइल्डहुड ट्रॉमा या अपने बचपन की जो भी चीज़ थी उसकी वजह से उन्होंने जो अपने रिश्ते पे कहते हैं ना इम्पैक्ट डाला, उसके बाद जो है ना उनके हाथ में कुछ ना आया। हालांकि आप कप ऑफ़र कर रहे थे। अगर मैं आज भी देखूं, उन्हें इस बात का ज़रूर अफसोस है
कि उन्होंने आपको समझने में बड़ी गलती की, लेकिन इट्स टू लेट। अब वो आपको देख रहे हैं आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद अगर आप लोग स्टिल अभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, ये रिश्ते में है, उनकी आंखें, उनकी आइज़ आपके ऊपर 101% है। इवन दो कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे डायरेक्ट अपने नेम की आईडी भी नहीं बनाई है, आपने कोई और नाम रखा हुआ है, तब भी वो आप तक रीच आउट हो चुके हैं या हो चुकी हैं और वो आपको फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं एंजल आपके इसमें क्या कहते हैं। स्पिरिट गाइड, ब्लेसिंग, ये कार्ड अप्रोप्रिएट नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। प्रॉस्पेरिटी, एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं यार, ये एक तो कार्ड जो है ना ये बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। मैं इसको ऐसे रखती हूँ ताकि आपको दिखें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड पे, अपनी चीज़ों पे करें। आपकी ब्लेसिंग आपके पास है, जितनी खुशहाली, जितनी तरक्की, जितनी चीज़ें वो आपके इर्द गिर्द हैं, दूसरों से तवक्को नहीं करें। अगर वो डरते हैं कि आप उन्हें छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए था, अपनी चीज़ों पे भरोसा होना चाहिए था, अपने आप पे पहले ट्रस्ट करना चाहिए था, अपनी मोहब्बत पे ट्रस्ट करना चाहिए था। अगर वो पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता तो आप अपना वेस्ट कर रहे हैं टाइम उस पर्सन के साथ, क्योंकि वो पर्सन जो है एक कंफ्यूज पर्सन है। क्योंकि अगर आप सामने से इतनी मोहब्बत दे रहे हो, आप हर चीज़ अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हो उसके लिए, तो उसे और क्या चाहिए, और यानी क्या श्योरिटी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई किसी को कहते हैं ना सेटिस्फाई श्योरिटी नहीं दे सकता जितना आपने दी है। और आपके पर्सन जो है उनकी सोच यही है कि ये ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, उससे पहले उन्होंने आपको अपने आप से सेपरेट कर दिया या उन्होंने आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर आप लोग शादी में थे और उसके बाद ये हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चलें, तो आप उन्हें छोड़ते, उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये थे उनके सारे डर, और उन्होंने उस डर को एक ही दफ़ा ख़त्म करने की कोशिश की, और जो बिल्कुल गलत वे में की गई। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय।